जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 12 जून 2024 को रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर बेस में आपके लिए यहाँ पर 1104 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आता है, पूरा शॉर्ट यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हो गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत पे 12 जून 2024 को। सबसे पहले डेट और कमिटमेंट जो है यहाँ पर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून 2024 से, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट क्या है इसका 11 जुलाई 2024। 12 जून से लेकर 11 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, मतलब जो इसका शर्त है उसके हिसाब से फॉर अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कैंडिडेट फॉर अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1960 फर्स्ट 1961 के अंतर्गत पर, अप्रेंटिसशिप जो रूल है 1962 इन दी फॉलोइंग यूनिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत पे। सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए गोरखपुर के लिए 411 पोस्ट है। सेकंड है सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए 63 पोस्ट है। और थर्ड नंबर का है ब्रिज वर्कशॉप के लिए गोरखपुर कैंट के लिए 35 पोस्ट है। फोर्थ नंबर है मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर जो बरेली के पास में 151 पोस्ट है इसमें। 5 नंबर है डीजल सेट के लिए इज्जत नगर के लिए 67 पोस्ट है। 6 नंबर का है केयरिंग एंड वैगन के लिए इज्जत नगर के लिए 64। 7 नंबर का है केयरिंग एंड वैगन लखनऊ जंक्शन के लिए 155 पोस्ट है। 8 नंबर का है डीजल सेट के लिए गोंडा के लिए 90 सीट है, यूपी में पड़ता है गोंडा, ठीक है। 9 नंबर का है केयरिंग एंड वेजेज हो गया, जो यहाँ पे वैगन है, मतलब जो डब्बे होते हैं उसको वैगन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वाराणसी के अंतर्गत पे 75 पोस्ट हैं। तो टोटल कितनी है, 1104 पोस्ट है। आपने देख लिया होगा जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखाया गया है मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के अंदर टोटल कितनी है, 411 सीटें हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फीटर हो गया, फीटर के लिए टोटल कितनी 140 सीटें हैं। वेल्डर के लिए 62 सीटें, 62 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी है यहाँ पर 17 सीटें। कारपेंटर के लिए 89 और पेंटर के लिए 87 और मशीनिस्ट के लिए 16 सीटें। और टोटल कितनी होगी, अनरिजर्व में 166, ईडब्ल्यूएस में 42, शेड्यूल कास्ट में 60 सीटें, शेड्यूल टाइम में 32 सीटें, ओबीसी में 111, टोटल 411 सीटें हो जाती है। उसके बाद में सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए देखिए यहाँ पर कितनी है, टोटल 63 सीटें, जिसमें फीटर के लिए 31 सीटें, मशीनिस्ट के लिए 6 सीटें, वेल्डर के लिए 8 पोस्ट है। फिर उसके बाद में कारपेंटर के लिए 3 और टर्नर के लिए 15 पोस्ट है। टोटल अनरिजर्व के अंतर्गत कैटेगरी आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया टोटल 63 सीटें। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे है जो है ब्रिज हो गया वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए, जिससे फीटर के लिए 21 सीटें, मशीनिस्ट के लिए 3 सीटें, वेल्डर के लिए 11 सीटें। टोटल कितनी है, 35 है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। मशीनिस्ट वर्कशॉप इज्जत नगर के अंतर्गत पे टोटल 151 सीटें, तो फीटर के लिए 39 सीटें, वेल्डर के लिए 30 सीटें, कारपेंटर के लिए 39 और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन से है जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 32 और पेंटर के लिए 11 सीटें। फिर उसके बाद में डीजल सेट हो गया इज्जत नगर के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस के लिए 30 सीटें, मशीनिस्ट और डीजल के लिए मैकेनिकल जो डीजल है यहाँ पर उसके लिए कितनी है 30 सीटें होगी। टोटल 60 यहाँ पर सीटें बटी हुई है। फिर उसके बाद में कैरेज हो गया और वैगन के लिए इज्जत नगर के लिए, फीटर के लिए 64 सीटें, टोटल 64 है, केवल फीटर के लिए यहाँ पर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कैरेज एंड वैगन्स लखनऊ जंक्शन के अंतर्गत पे फीटर के लिए 120 सीटें, वेल्डर के लिए 6 हो गया, कारपेंटर के लिए 11 सीटें। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो आगे क्या चीज़ें हैं, ट्रेमर बेस के अंतर्गत पर आपकी 6 सीटें, मशीनिस्ट के लिए 6 सीटें और पेंटर के लिए 6 सीटें। टोटल कितनी है, 155 सीटें यहाँ पर हो गया। डीजल सेट गोंडा के लिए जो यहाँ पर है, वेल्डर के लिए 2 सीटें हैं और इलेक्ट्रीशियंस के लिए 20 सीटें, मशीनिस्ट डीजल के लिए मैकेनिकल डीजल जो आ जाता है 55 सीटें, फीटर के लिए यहाँ पर कितने 13 सीटें, टोटल 90 सीटें हो गया। फिर कैरेज जो है वैगन के लिए यहाँ पर है वाराणसी के लिए एंड वैगन के लिए, फीटर के लिए 66 हो गया, वेल्डर के लिए 2 सीटें, कारपेंटर के लिए 3 हो गया। ट्रिमर बेस के अंतर्गत पे कितने हैं, 2 सीटें होगी। और उसके
बाद में पेंटर के लिए 2 सीटर, टोटल कितने 75 हो गया। 1104 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर जनरल के लिए जैसे 454 सीटें। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस के लिए 110 और शेड्यूल कास्ट के लिए 165, शेड्यूल ट्राइब के लिए 81 और 294 पोस्ट यहाँ पर किसके लिए है, ओबीसी के लिए यहाँ पर पोस्ट है। बट वही इंग्लिश में भी दिया गया, मैं हिंदी में भी दिया गया, वो चीज़ें हम यहाँ पर नीचे बात कर लेंगे जैसे कि चीज़ लिखा गया, जो चीज़ कहा भी गया है। तो जैसे कि यहाँ पर है आयु सीमा, एज लिमिट आपकी क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी को दिनांक 12/6/2024 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 12 जून 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 15 साल, मैक्सिमम आपकी 24 साल होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दी जानी है। दिव्यांग एटसेट्रा के लिए यहाँ पर कुछ चीजों के लिए 10 साल की आपको छूट दी जाएगी। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अभ्यर्थी को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक मतलब 12 जून 2024 तक अधिसूचित ट्रेड में आईटीआई के साथ में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में हाई स्कूल 10वीं और निर्धारित योग्यता मान्य प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। 5 नंबर है शारीरिक मानक की बात करेंगे तो प्रलेखन सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों द्वारा शासित होगी। देखिए यहाँ पे फॉर्म फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है, किसमें और जैसे यहाँ पे लिखा गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी मतलब दिव्यांग के अंतर्गत है फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस आपको पे नहीं करनी है। आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो सरकारी रिजल्ट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या www.ner.indianrailways.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, लास्ट क्या है 11 जुलाई 2024 का लास्ट डेट है। देखिए चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो अप्रेंटिस अधिनियम जो है 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो मैट्रिक्स के अंतर्गत पर 10th में कम से कम न्यूनतम 50% अंकों के साथ आईटीआई परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो प्रतिशत है औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक इकाई स्थान का चयन कर सकते हैं यदि उसकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली इकाई आवंटित नहीं हो पाती है तो उसे बाद की पसंद वाली इकाई आवंटित की जाएगी। अभ्यर्थियों को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट 04 मतलब यहाँ पर पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफी, सभी मूल प्रमाण पत्रों और जो प्रशंसा पत्रों तथा उनकी छायाप्रति लाना होगा। प्रलेख सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों का आवंटित मंडल यूनिट में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। जो भी चीजें इसके अंतर्गत पे जैसे कह रहा है कि प्रशिक्षण और वृत्तियां केंद्रीय अप्रेंटिसशिप काउंसिलिंग द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित दिया जाएगा और प्रशिक्षकों को निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस के दौरान वृत्तियों का भुगतान भी किया जाएगा। अन्य शर्तें बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पर जानने के लिए, लेकिन उतना इंपोर्टेंट है नहीं, ये नोटिफिकेशन दिया गया सॉलिड रूप से आप समझ गए होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत तो मैंने देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पर आपको समझा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत पे, मैकेनिकल बेस के अंतर्गत पे सिंगल वर्कशॉप के लिए, ब्रिज वर्कशॉप के लिए, मैकेनिकल वर्कशॉप हो गया, डीजल सेट के लिए और उसके बाद में कैरेज एंड वेगन के लिए, कैरेज एंड वेगन अलग अलग है। फिर उसके बाद डीजल सेट के लिए, कैरेज एंड वेगन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर है फिल्टर वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक बेस के अंतर्गत पे कारपेंटर हो गया और उसके बाद में पेंटर, मैकेनिस्ट एटसेट्रा बहुत सारे डिपार्टमेंटों में। देखिए जोन वाइज जो वैकेंसी अपडेट किया गया 1 ईयर बेस है, जैसे ट्रेनिंग पीरियड जो चलेगा आपका 1 साल का है इसमें, ठीक है, सारा का सारा वाला जो चीजें ध्यान रखना। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।